कि इस बार बहुमत का सरकार बना है, ना कोई भागेगा ना टूटेगा। इस बार आपको मेहनत करके इस राज्य को संवारने के लिए जो दायित्व मिला है उसको आप पूर्ण करें। झारखंड प्रदेश इस राज्य को एक सशक्त महिला और सुलझी हुई महिला, एक अच्छा नेता उभर के इस राज्य को मिला है। सूरज टोप्पो और उनकी पूरी जो टीम है वो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं? हम लोग झारखंड के लोग हैं, इस धरती का झारखंड का बेटा है। कहीं ना कहीं आस्था है जेएमएम पार्टी से। समय आएगा तो हम लोग देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री जो प्रभारी थे झारखंड के, उन्होंने मंच से ही बोला था कि इस बार बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होंगे। अब फिर दूसरे मंच में बोलते हैं दूसरा बात, तो कहीं कहीं आदिवासी समाज को ठेस पहुंचा है। एक महिला जब तकलीफ से चुनावी राजनीतिक क्षेत्र में दौड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि महिला के ऊपर क्या बीता होगा उस समय जब माननीय हेमंत सोरेन जी 5 महीने के लिए जेल में थे। तो सभी जिला के लोग, हम लोग 29 तारीख को रांची कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में हजारों का संख्या में आदिवासी संगठन जमा हो रहे हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी के आवास में जाकर उनको हम लोग स्वागत करेंगे। हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को झारखंड में जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है, उससे खास करके आदिवासी समुदाय में खुशी की एक अलग लहर जो है वह देखी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोप्पो हैं। राजधानी रांची में खास करके इनकी एक अलग लोकप्रियता है। वो इस जीत को किस तरीके से देखते हैं, आइए समझते हैं। हेमंत सोरेन जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, दूसरी बार जो है सत्ता में रिपीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस जीत को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस जीत को हम जनता का जीत बोलेंगे, क्योंकि जनता ने वोट देकर एक बहुमत का सरकार फिर से इस झारखंड राज्य में दिया है। और कहीं ना कहीं हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चला है उसका इफेक्ट भी इस राज्य को यहाँ के जनता ने देखा है। उसी का देखते हुए बहुमत से इस बार वोटिंग करके उनका सरकार बनाने का काम किया। कल्पना मुर्मू सोरेन की सहभागिता इस सरकार बनाने में कितना प्रतिशत जो है सो आप लोग देख रहे हैं? देखिए, एक महिला जब तकलीफ से चुनावी राजनीतिक क्षेत्र में दौड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि महिला के ऊपर क्या बीता होगा उस समय जब माननीय हेमंत सोरेन जी 5 महीने के लिए जेल में थे। और झारखंड प्रदेश इस राज्य को एक सशक्त महिला और सुलझी हुई महिला, एक अच्छा नेता उभर के इस राज्य को मिला है। उसके लिए मैं कल्पना जी को सबसे पहले हम झारखंडी जोहार बधाई देते हैं कि आपका कार्यशैली, आपका भाषण से इस राज्य में परिवर्तन हुआ है। तो क्या आप लोग मतलब ये मान रहे हैं कि हेमंत के जीत के पीछे का जो एक मजबूत पिलर रहा, हाथ रहा, वो कल्पना सोरेन? देखिए, ऐसे भी कहते हैं हम लोग कि महिला लक्ष्मी का रूप है, तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव में वो लक्ष्मी के रूप में ही साबित हुई है। कल ताजपोशी होने जा रहा है हेमंत सोरेन का, जिस मोरहाबादी मैदान में आप खड़े हैं, इसी मोरहाबादी मैदान में कल जो है वो शपथ ग्रहण लेंगे। इस शपथ ग्रहण में तैयारियां जो आप देख पा रहे हैं, उस तैयारियों को लेकर के जो है क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, तैयारी तो विभागीय स्तर से हो रहा है। सरकार बनने के बाद सरकार कोई भी कार्यक्रम करता तो सरकार का दिन है, ये तो विभागीय स्तर से हो रहा है जी। और जिस प्रकार से ताजपोशी कल है, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक ताजपोशी होगा माननीय हेमंत सोरेन का। और जितने भी हमारे झारखंड के आदिवासी संगठन हैं, कल इस सभा में उपस्थित होने का सब आने वाले दूर दराज से सबको निमंत्रण मिला है। यहाँ तक कि हम लोग को भी मिला है। हमारा संगठन भी कल माननीय हेमंत सोरेन जी का स्वागत के लिए हम लोग कल मोरहाबादी मैदान में रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई आदिवासी का बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता किसी प्रकार का भी लड़ाई जीत करके आता है तो उसको बधाई देने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए पूरा आदिवासी समुदाय नाचते डेगते ढोल मांदर के साथ रिज रंग करते उनके घर तक पहुंचता है। क्या आदिवासी मूलवासी के तरफ से ऐसी कोई तैयारियां की गई है कि हेमंत सोरेन की जो है वो जा करके अभिनंदन करेंगे? देखिए, आदिवासी मूलवासी मंच के द्वारा तमाम जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं गाँव में या दूसरे जिला में, उस सभी जिला के लोग, हम लोग 29 तारीख को
रांची कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में हजारों का संख्या में आदिवासी संगठन जमा हो रहे हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी के आवास में जाकर उनको हम लोग स्वागत करेंगे। पूरे अपने संस्कृति वेशभूषा ढोल नगाड़े के साथ हम लोग 29 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे उनके आवास में हम लोग स्वागत समारोह करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि सूरज टोपो जो है अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के हिस्सा बनेंगे और बहुत जल्द जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन भी दल बल के साथ मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम के साथ जो है वो जुड़ने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई, क्या सूरज टोपो और उनकी पूरी जो टीम है वो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, अफवाह तो हमारा नाम से बहुत कुछ चलता है। कोई बोल देता है भाजपा में है, कोई बोल देता है आसू में है, जबकि हम पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन चलाते हैं जी। और सामाजिक संगठन का अध्यक्ष भी हैं। और आपने ही कवरेज बहुत सा कार्यक्रम मेरा संगठन का किया है, मगर जो मार्केट में सवाल उठ रहा है, हम लोग झारखंड के लोग हैं, इस धरती का झारखंड का बेटा है। कहीं ना कहीं आस्था है जेएमएम पार्टी से। समय आएगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है। समय आने दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, हेमंत सोरेन को लेकर के क्या आप लोगों के अंदर इस बार जो है विचार चल रहा है? क्योंकि आदिवासी समुदाय की खास करके आप देखिए तो सड़कों पर कई एक मांगे रहे, खास करके सरना धर्म कोड की मांग है, पेशा कानून को सख्ती से लागू करने की बात है, जो लैंड बैंक रघुवर दास के सरकार में लाया गया था उस लैंड बैंक को रद्द करने की बात है, CNT SPT को सख्ती से लागू करने की बात है, ग्राम सभा को जो है उनके जो अधिकार है उन अधिकारों को सख्ती से लागू करने की बात है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हेमंत सोरेन से आप लोग क्या विश्वास रख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में जेएमएम का और माननीय हेमंत सोरेन का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में आप जो मुद्दा हमें गिना रहे हैं वो मुद्दा ऑलरेडी उसमें है। तो कहीं ना कहीं इस बार हेमंत सोरेन से हम लोग आग्रह करेंगे। पूरे आदिवासी समाज बहुत वर्षों से इंतजार में है कि ऐसे ऐसे चीज़ को जो लैंड बैंक, भूमि, सरना, मसना, खुटकट्टी, ऐसे ज़मीन को लैंड बैंक में ले लिया गया है, वैसे चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को छुड़वा दें और समाज को एक सुंदरीकरण करके पूजा प्रगति संपन्न कराने के लिए वो जगह को उपलब्ध करा दें। ऐसे बिजली बिल हो जो माफ़ हुआ है, उसके लिए हम लोग पूरे झारखंड के लोग धन्यवाद करते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी का। और जो मैनिफेस्टो में है, उस मैनिफेस्टो का जितना भी वादा आपने पूरे झारखंड प्रदेश, पूरे जिले में किए हैं, उसी भाषण को सुनते हुए, मैनिफेस्टो को देखते हुए इस राज्य की जनता ने आपको चुना है। कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन बहुमत का सरकार है, कहीं चुकेगा नहीं काम करने में, यही हम लोग उम्मीद रखते हैं। हेमंत सोरेन के सामने ये जो सरकार नई गठित होगी, इसमें मुख्य तौर पर आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या चुनौतियां होगा उनके सामने? चुनौतियां तो बहुत है, लेकिन खास करके क्या चुनौतियां होगी जिनके ऊपर उनको काम करना चाहिए? देखिए, झारखंड में बेरोजगारी है, सबसे बड़ा चुनौती है। आज युवा पढ़ लिख के लाखों रुपया खर्चा करके दिन रात पढ़ के उसका माँ सपना देखता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक रोजगार में जुड़ेगा। ऐसे पढ़े हुए लड़कों को रोजगार से जोड़े, नौकरी में जोड़े, कोई उद्योग लगा के जोड़े, बड़े बड़े कंपनी लाए झारखंड में। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी ही नौकरी हो, उद्योग लगाएंगे वो लड़का रोजगार में जुड़ेगा। यहाँ जो भय भूख भ्रष्टाचार है उसमें काम करे, जल जंगल जमीन बचे कैसे। यहाँ जो आए दिन जमीन लुटा रहा है, बाहर के लोग आके लंद फंद कागज दिखा के बना के आदिवासी की ज़मीन लूट रहे हैं, उसमें पहल करें। और जो यहाँ के महिला शक्तिकरण है वो सुरक्षा वो करे। ऐसे बहुत मुद्दा है जो उनके लिए चुनौतियां साबित एकदम चुनौतियां नहीं है, वो करेंगे। अब लगता है कि बहुमत का सरकार में प्रचंड जीत हुआ है, तो अब उनको हौसला भी मिला है, इस बार खुल के वो काम करेंगे, खुल करके काम करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो झारखंड प्रदेश में इस बार हार हुआ है, उस हार के पीछे का कारण आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? और जो हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली जो इंडिया गठबंधन है, जिसको जनादेश झारखंड की आवाम ने देने का काम किया है, इस जनादेश के पीछे का कारण क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण क्या मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो बन के आए थे, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने एक आदिवासी बेटा को और आदिवासी समाज को बेइज्जत करने का काम किया है।
हम आपको याद दिला देते थे कि 20 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने, असम के मुख्यमंत्री जो प्रभारी थे झारखंड के, उन्होंने मंच से ही बोला था कि इस बार बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होंगे। अब फिर दूसरे मंच में बोलते हैं दूसरा बात। तो कहीं कहीं आदिवासी समाज को ठेस पहुंचा है, उसका नतीजा ये है। और हेमंत सोरेन का जो ये प्रचंड जीत है उसको लेकर के, उसको झारखंड के जितने 3.25 करोड़ जनता दिल से चाहा, तब तो आज इतना बहुमत आया है। मतलब काम किए थे, उसका जो है नतीजा ये है। देखिए, काम तो जो कोरोना काल के बाद हुआ है वो तो शहर में दिख भी रहा है, धरातल में भी दिख रहा है। और हमको आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं और हम लोग आशा भी करते हैं कि इस बार बहुमत का सरकार बना है, ना कोई भागेगा ना टूटेगा। इस बार आपको मेहनत करके इस राज्य को संवारने के लिए जो दायित्व मिला है उसको आप पूर्ण करें। तो सूरज टोपो को आप सुन रहे थे सीधे तौर पर। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जो इंडिया गठबंधन है, जिसको झारखंड की जनता ने जनादेश देने का काम किया है, उस हेमंत सोरेन से काफ़ी कुछ उम्मीदें झारखंड प्रदेश को है। और साफ तौर पर सीधे तौर पर आदिवासी समुदाय को जो है काफ़ी विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आदिवासी समुदाय की ज़मीनों की लूट हुई है, चाहे धार्मिक ज़मीन हो चाहे उनकी व्यक्तिगत ज़मीन हो, उस ज़मीनों पर जो अतिक्रमण हुआ है, कब्जा हुआ है, सीधे तौर पर लूटपाट की गई है, उन ज़मीनों को वापस कराने का, CNT SPT कानून को सख्ती से लागू कराने का, सरना धर्म कोड, स्थानीय नीति जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के इस समुदाय को एक अलग विश्वास हेमंत सोरेन से कहीं ना कहीं है। और इस सरकार में इस तमाम मुद्दों पर जो है वो मुहर लग जाएगी और सदा सदा के लिए झारखंड से समाप्त हो जाएगा, जैसा कि सूरज टोपो बता रहे थे। तो लगातार ऐसे ही हेमंत सोरेन की प्रचंड जीत पर लोगों से बातचीत करके हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।